सुहानी इसके आगे कुछ कहती कि उससे पहले ही कियान ने उसके करीब जाकर अपनी एक उंगली उसके होठों पर रख दी। ये होते ही सुहानी खामोश हो गई और उसे देखने लगी। तभी कियान ने भी उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बहुत बोलती हो तुम। मैंने तुमसे ये कब कहा कि तुम मुझे यहाँ देखने आई थी? पर तुम्हारी बातें सुनकर अब सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ मुझे देखने ही आई थी। ये सुनते ही सुहानी की आंखें बड़ी हो गई और उसने कियान के हाथ को नीचे कर उसे उंगली दिखाते हुए कुछ बोलना चाहा, लेकिन तभी कियान ने अपनी एक उंगली उसकी उंगली में फंसाते हुए कहा, मुझे घमंड हो या ना हो, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी खूबसूरत होने पर बहुत घमंड है। ये सुनकर सुहानी ने उसे घूरते हुए मन ही मन खुद से कहा, कितना बदतमीज है यह आदमी, कोई किसी लड़की से इस तरह बात करता है क्या? मॉन्स्टर, जिद्दी, घमंडी, पागल आदमी, नहीं नहीं, पागल आदमी नहीं, पागल राक्षस। उसे मन ही मन कोस कर उसे बिना कुछ बोले वो वहां से जाने लगी कि तभी फ्लोर पर गिरी पानी की बूंदों पर सुहानी का पैर स्लिप हो गया और वो गिरने लगी कि तभी कियान ने उसे कमर से पकड़ते हुए थाम लिया। सुहानी ने खुद को संभालने के लिए अपने दोनों हाथ कियान के शोल्डर पर रख दिए थे। वो अपनी आंखों से उसकी काली गहरी आंखों में देखे जा रही थी, जो उसे ये एहसास करवा रही थी कि ये उसके साथ पहले भी हो चुका है। तभी कियान की बात से सुहानी का ध्यान टूटा। कियान ने उसे देखते हुए कहा, देखो तुम खुद ही मेरे बाहों में आकर गिरी हो, अब मैं इसे क्या समझूं? सुहानी ने उसकी बात पर उसे गुस्से में देखा और सही से खड़े होते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपको सेड्यूस कर रही हूँ? ये सुन कियान धीरे से मुस्कुराया और उसे देखते हुए उसने कहा, अब तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। वे कियान की बात पर हैरानी से उसे देखने लगी, पर उसके इरादों को वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे तंग कर रहा है। कियान ने बड़ी ही चालाकी से उसे उसकी ही बातों में उलझा दिया था। सुहानी उसे गुस्से में घूरते हुए रूम से निकली और बाहर आकर बड़बड़ाते हुए बोली, समझते क्या है ये अपने आप को? इन्हें क्या लगता है ये मुझे अपनी बातों में फंसा लेंगे? कभी नहीं, इन्हें तो मैं देख लूंगी। सुहानी क्या सच चीज है ये इन्हें अब पता चलेगा। ये बोलते हुए वो अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर एक साथ थे, सिर्फ कियान को छोड़कर। सुहानी आज पहली बार सबके साथ डिनर कर रही थी। वो ऋत्विक और आशु के बीच बैठी थी। उसके सामने शिवी, यचिका और स्वाति बैठी थी कि तभी उन्हें देखकर सुहानी ने धीरे से ऋत्विक के कान में कहा, भाई अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। मुझे तो ये तीनों ही बहुत पसंद है। आप भी इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लो और उससे मेरी भाभी बना दो। ये कहते हुए उसने शिवी की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, कहते हैं जो लड़कियां चश्मा लगाती है वो बहुत क्यूट होती है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है भाई? तभी खांसने की आवाज से सुहानी और बाकी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा तो ऋत्विक ने अपने बगल बैठे रिहान की तरफ देखा। उसने सुहानी की बात सुन ली थी और उसकी बात सुनकर ही वो खांसने लगा था। तभी ऋत्विक ने उसे खांसते देखकर पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया तो रिहान ने उसे ग्लास लेते हुए उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, मेरी बीवी से की दूसरी शादी करने के बारे में सोचना मत। ऋत्विक उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर समझ गया था कि रिहान ने सुहानी की बात सुन ली है। तभी कियान वहां आ गया तो सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। सुहानी ने भी डेविल स्माइल करते हुए तिरछे नजरों से उसे देखा और मन ही मन खुद से कहा, आ गया राक्षस, अब आएगा मजा। कियान के बैठते ही एक मेड ने उसके सामने सूप का बाउल लाकर रख दिया तो ये देखकर कियान ने सूप सर्व किया और एक स्पून लिया। सूप पीते हुए उसने तिरछी नजरों से सुहानी की ओर देखा तो वो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। तभी कियान ने नजरें मिलाते ही सुहानी ने अपनी एक आंख दबा दी और मुस्कुराते हुए अपना सूप पीने लगी। कियान ने उसके एक्शन पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए चुपचाप अपना सूप पीने लगा। उसने सूप खत्म कर किसी के कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने रूम में आ गया और अपने रूम में आते ही वो पानी ढूंढने लगा। सुहानी ने कियान से बदला लेने के लिए उसके सूप में ढेर सारी मिर्च डाल दी थी, पर इसके बाद भी उसने सूप पूरा
मिस किया और किसी से कुछ नहीं कहे बिना ही अपने रूम में आ गया। वो अभी अपने रूम में पानी ढूंढ ही रहा था कि तभी एक हाथ पानी का ग्लास लिए उसके सामने आया। पानी देखकर कियान ने जैसे ही ग्लास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी वो ग्लास हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। ये देखकर कियान ने सामने खड़ी सुहानी को देखा। वह स्माइल करते हुए उसे ही देख रही थी कि तभी उसने कहा, क्या हुआ, मिर्ची लग रही है? फिर उसने दोनों हाथ बांधकर एटीट्यूड में बोली, लिसन मिस्टर, आगे से मुझसे उलझना मत, दूर रहना मुझसे, वरना अभी तो मिर्ची सिर्फ मुंह में लगी है, आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। मुझे अंडरस्टिमेट करने की भूल मत करना। मैं अरण्या सिंघानिया हूँ। अच्छे अच्छों को सबक सिखाया है मैंने, फिर आप क्या चीज़ हैं? उसकी बात सुनकर कियान ने उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा तो सुहानी अपने बालों को झटकते हुए जाने लगी कि तभी कियान ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींच लिया और उसे देखते हुए कहा, "तुम ऐसे नहीं जा सकती। जो तुमने किया है उसकी पेनल्टी तो तुम्हें ही भरनी पड़ेगी।" उसकी बात पर सुहानी ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, पेनल्टी? कैसी पेनल्टी? ये सुनकर कियान ने धीरे से मुस्कुराया और अपने एक हाथ से सुहानी की नेक को सपोर्ट दिया, फिर उसके ऊपर झुकते हुए कहा, ये प्यास तुमने मुझे दी है तो अब इस प्यास को तुम ही बुझाओगी। अपनी बात पूरी करके उसने अपने होठों से सुहानी के होठों को छू लिया। जब वो थोड़ी देर पहले कियान का पर गुस्सा कर रही थी तो उसकी नज़रें सुहानी के बोलते होठों पर थी जो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। कियान के इस एक्शन पर उसकी आंखें शॉक्ड में फटी की फटी रह गई। वो अपना अतीत भूल चुकी थी, इसीलिए ये किस उसके लिए उसकी पहली किस थी। कियान उसमें ही खो गया था तो वहीं सुहानी उसके पैसेंस को फील कर रही थी। तभी अपने सेंस में आते ही उसने धक्का देकर कियान को खुद से दूर करना चाहा, पर वो उसे खुद से दूर करने में नाकामयाब रही। सुहानी ने जब नोटिस किया कि कियान का उसे रिलीज करने का कोई इरादा नहीं है तो वो उसके पैर में इन्वॉल्व हो गई और उसे किस बैक करते हुए उसने उससे बाइट किया। तभी वो उससे अलग हुआ तो सुहानी ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा, हाउ डे यू, हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे किस करने की? चोर कहीं के, मेरे पहली किस चोरी कर ली? कितना कुछ सोचा था मैंने अपनी पहली किस के बारे में, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वो आंखों में आंसू लिए कियान को सुनाए जा रही थी तो वहीं खुद को चोर बुलाने जाने पर कियान को हंसी आ रही थी। उसने सुहानी को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, हिम्मत की बात कर मत करो। हिम्मत तो इतनी है कि तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। ये सुनकर सुहानी की आंखें फिर से बड़ी हो गई और वो कियान के सीने पर हाथ रख उसे धक्का देने लगी। वह आंखों में शरारत और होठों पर शरारत भरी मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था तो वहीं वो उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसने सुहानी को छोड़ दिया और वे उसे घूरते हुए वहां से चली गई। सुहानी को जाते हुए देखकर कियान ने धीरे से मुस्कुराया और बोला, सिली गर्ल, बिल्कुल भी नहीं बदली, वही एटीट्यूड है। उधर सुहानी रोते हुए अपने आंसू पोंछते हुए जा रही थी कि तभी सामने से आ रहे शिवी की नज़र जब उस पर गई तो उसे रोते हुए देखकर उसने पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? सुहानी ने आंखों में आंसू लिए उससे देखते हुए कहा, वो आदमी वो तुम्हारा भाई है। ये कहते हुए उसने कियान के रूम की तरफ इशारा किया तो शिवी ने रूम की तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो मेरा भाई है, पर क्या हुआ है? उसके ये बोलते ही सुहानी ने गुस्से में कहा, वो एक बदतमीज घमंडी बेशर्म आदमी है। ये सुनकर शिवी ने चौंकते हुए कहा, पर मेरे भाई ने किया क्या है जो आप उन्हें इतना सब कह रही हैं? उसने उसने मुझे ये करते हुए वो रुक गई। उससे आगे और कुछ नहीं बोला गया और वो वहां से सीधा अपने रूम में चली गई। उसे जाते देखकर शिवी ने सोचते हुए खुद से कहा, भाई ने ऐसा क्या कर दिया जो उन्हें इतने सारे नाम एक साथ मिल गए और वो रो क्यों रही थी? उधर कुछ देर तक रोते उस रहने के बाद सुहानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं क्यों रोऊं? मैं नहीं रोऊंगी और मैं न उस घमंडी आदमी के बारे में सोचूंगी। हाँ, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। ये बोलकर उसने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने कान में हेडफोन लगा लिया और म्यूजिक सुनने लगी। तभी आशु उसके रूम में आई।
उसके हाथ में दूध का गिलास था। उसने सुहानी को आवाज़ दी 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 2-3 बार बुलाने पर भी जब उसने रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आंसू ने उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे हिलाते हुए कहा, दी। सुहानी ने पलट कर उसकी तरफ देखा तो आंसू उसके सामने हाथ में दूध का गिलास लिए खड़ी थी। तो तू रोज रोज ये दूध का गिलास क्यों लेकर आती है? मुझे नहीं पीना दूध, इसका टेस्ट कितना अजीब है, मुझे नहीं पीना, प्लीज आंसू इसे लेकर जा। सुहानी ने मुंह बनाते हुए कहा तो आंसू ने उसकी बात पर जिद करते हुए कहा, दी आपको अपने घर जाना है ना, तो आपको जल्दी ठीक होना होगा और उसके लिए आपको रोज दूध पीना होगा। आंसू की बात लॉजिक वाली बात पर सुहानी ने उसे मुंह बनाकर देखा और उसके हाथ में दूध का ग्लास लेकर मुंह बनाते हुए दूध पीने लगी। आंसू जब उसे दूध पिलाकर रूम में से बाहर आई तो रूम के बाहर शिवी, यशिका और स्वाति खड़ी थी। उन्हें देखकर आंसू ने उन्हें थम्स अप दिखा दिया। प्रेगनेंसी के दौरान जो एक लेडी को वॉमिटिंग और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम होती है वो सुहानी को ना हो, इसके लिए ही उसे दूध में वे सब मेडिसिन मिला कर देते थे। सुहानी के सामने उसकी प्रेगनेंसी का सच ना आए उसके लिए उन्हें इस तरह से उसे ये मेडिसिन देनी पड़ती थी। रात के करीब 12 बजे रहे थे जब ऋत्विक के रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। नॉक की आवाज़ सुनकर उसने डोर ओपन किया तो उसके सामने यशिका खड़ी थी। उसे देखकर ऋत्विक के होठों पर एक स्माइल आ गई। तभी यशिका अंदर आते हुए उससे सीने से लग गई और छोटी बच्ची की तरह मुंह बनाते हुए बोली, आखिर कब तक चलेगा ये सब? मुझे अपने ही पति से छुप छुपाकर मिलना पड़ रहा है। ये सुनकर ऋत्विक ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड की तरफ ले जाते हुए कहा, जब तक हमारी आरू को सब याद ना आ जाए तब तक हमें ऐसे ही मिलना होगा। उसकी बात पर यशिका ने उसके गले में अपनी बाहें लपेटते हुए कहा, अगर उसे सब याद नहीं आया तो हम, ये कहते हुए उसने अपनी दोनों आईब्रो उचकाई। तो ये देखकर ऋत्विक ने होठों पर शरारत भरी स्माइल लिए कहा, फिर मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर यशिका ने अपनी दोनों आंखें बड़ी करके उसे घूरते हुए कहा, अगर दूसरी शादी का नाम भी लिया ना तो जान ले लूंगी मैं आपकी।